वेलकम बैक। और सबसे पहले बात करें कि अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,266 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम लीवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। इलावाजी साबिक फाटा का टैक्स इस्तना खत्म किए जाने का भी इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,266 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम लीवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर जबकि दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, जबकि पहले से तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। इलावाजी साबिक फाटा का टैक्स इस्तना खत्म किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,266 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। अभी इसी हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर अली अख्तर से। जी अली अख्तर, बताइएगा जो बजट पेश किया जा रहा है वो 17,500 अरब का बजट मुतवक्के है। आम लोगों के लिए कितना रिलीफ दिया जा सकता है इसमें? जी, आम लोगों के लिए सबसे पहले तो ये कि तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और पेंशन में 10 से 15%। पीपल पार्टी कहती थी कि 50% इजाफा हो, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन आम लोगों के लिए एक और नई चीज बजट में आ रही है, वो ये है कि हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करेगी। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़रूरी शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ रखा गया है। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान है। PSDP का हुजम 1,000 अरब रुपए और चारों सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 2,218 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत भी करेंगे। पंजाब 701 अरब की बचत करेगा, सिंध 110 अरब की बचत करेगा और खैबर पख्तूनख्वा 109 अरब की बचत करेगा। यानी उनके तरक्याती मंसूबों में ये कमी कर दी गई है। वजारत दाखिला और दिफा के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ भी तजवीज किया जा रहा है। इनकम टैक्स के स्लैब जो है वो 6 से बढ़ाकर 8 किए जा रहे हैं। अच्छा अली अख्तर, अभी आपने बात की टैक्स के बारे में कि तनख्वाहदार के ऊपर भी लगाया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग टैक्स अहदाफ की बात करें तो जो पहले वाले टैक्स अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए थे, तो अभी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको किस तरह पूरा किया जाएगा फिर?
जी, कल जो शादी जायजा पेश किया गया उसमें टैक्स अदा पूरे नहीं हुए, लेकिन अब एक उन्होंने तजवीज़ ये आ रही है कि 1,83,000 रुपए से जायद जी। आमदनी पर रिलीफ दिया जाएगा। 2,67,000 रुपए तक आमदनी पर 5% कमी की तजवीज़ है और 5,83,000 रुपए माहाना से जायद पर 35% टैक्स बरकरार रखा जा रहा है, जबकि सालाना 1 करोड़ से जायद आमदनी पर आयद सरचार्ज खत्म भी हो सकता है। ये ऐलान वज़ीर खजाना कर रहे हैं और हुकूमत इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है और ये आखिरी वक्त तक इसमें तब्दीलियां होती रही हैं। जी। अच्छा, पेट्रोल की लीवी की मद में जो है 1,727 अरब रुपए मौसूल होने का इम्कान बताया जा रहा है। अवाम पर कितना बोझ डालेगा ये? पेट्रोल लेवी का सारा बोझ अवाम पर ही होता है। बेचारे पेट्रोल वहाँ से 150 रुपए का मिलता है, हमें 400 रुपए का जी। मिलता है, ये तो होगा। इससे कर्जों के सूद भी 7,824 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है और दिफाई शोबे के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। तजारती खसारा आइंदा साल 37 अरब डॉलर मुतवक्को है। सबसे बड़ी आमदनी जो हुकूमत की है वो पेट्रोलियम लेवी की है, जो आसानी से मिल जाती है और हर बंदा जो 1 लीटर भी पेट्रोल डलवाता है वो लेवी अदा करता है। जी। अच्छा, जो हमारे पास कोई नया तरक्याती मंसूबा जिसे बताया जा रहा है कि शुरू नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो पहले वाले मंसूबे हैं उन्हीं को ही मुकम्मल किया जाएगा, और अभी आपने भी बताया कि रोज़गार के लिए नए मौके जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से होंगे, उसमें क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, उसमें खिदमात के शोबे जो है उसमें 11 लाख नए मौके पैदा किए जाएंगे। सनती शोबे में 5 लाख मौके। इसमें सनती शोबे का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी नौकरियां देगी, गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करेगी कि सनती शोबे में 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा हो जाएं। इस तरह गवर्नमेंट ऐसे इकदाम भी करेगी कि ज़रूरी शोबे में 4 लाख मुलाजमतें नई पैदा हो जाएं, जिससे अवाम को ही आखिरकार फायदा होगा। अच्छा जी, अली अख्तर, अच्छा ये बताएगा कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ क्या नई तजावीज़ दी जा रही हैं इस बजट में? जी, दोबारा कहिएगा। मैंने पूछी हूँ कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्या नई तजावीज़ दी गई हैं? अच्छा, नॉन फाइलर्स के लिए ये है कि उनके जायदाद खरीदने पर या कोई बड़ी चीजें गाड़ी वगैरह खरीदने पर उनको ज्यादा टैक्स दिया जाएगा। और इस पर पहले भी पिछले साल भी ये बात हुई है और इस साल भी होगी कि नॉन फाइलर और फाइलर के टैक्स में जो है वो फर्क होगा, वो ज्यादा देंगे वो कम देंगे। ये चीज अब भी चलेगी और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर बने। और वज़ीर खजाना जो है वो इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग फाइलर बने, चाहे उन पर टैक्स लगता है या नहीं लगता। अच्छा अली अख्तर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें जो है हामिद चौधरी ने इन किया है, आपके टाइम का शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि अभी बातें सुनने में आ रही हैं कि 220 अरब रुपए के टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये अवाम पर कितना बोझ डालेगा? हामिद चौधरी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अवाम पर जो है वो 220 अरब के जो है वो टैक्स डाले जा रहे हैं। तो अवाम की जानिब से जो है वो पहले भी खासा रद्द-ए-अमल आता रहा है और आम अवाम जो है वो इस पर पहले भी कह रही है कि अवाम पर जो है वो टैक्सेस का बोझ जो है वो बहुत बढ़ चुका है। मगर हुकूमत की जानिब से अगर और टैक्स लगाए जाते हैं तो अवाम पर जो है ये एक इजाफी बोझ होगा। और इस पर जो है वो अपोजिशन की जानिब से भी जो है वो ऐवान में एहतजाज का जो है वो प्लान किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो अपोजिशन की जानिब से टैक्सेस को लेकर जो है वो खासी जो है उनमें तशवीश पाई गई और आम आवाम पर जो है वो इन टैक्सेस को जो है वो बोझ करार दिया गया। इसी के हिसाब से जो है वो कल जो है वो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है, जो कि ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी जो है वो इन टैक्सेस की मद में जो है वो एहतजाज किया जाएगा। मगर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि टैक्सेस जो है वो अवाम पर जो है वो इतना बोझ नहीं बढ़ेगा टैक्सेस की वजह से। मगर अपोजिशन जो है वो इस पर खासी तशवीश रखती है और उसमें जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है उस पर जो है वो कहा गया है कि टैक्सेस में जो है वो कुछ रिलीफ उनको मिल सकता है तनख्वाहदार तबके को, और गरीब आवाम पर भी जो है वो टैक्सेस में रिलीफ जो है वो हुकूमत देने पर गौर कर रही है। उसके साथ ही जो है वो पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो कमी को की जो है वो तजवीज़ पेश की गई है। उसके साथ रियल इस्टेट में जो है वो कमी करने की टैक्सेस में तजवीज़ पेश की गई है हुकूमत को। दूसरी जानिब जो है वो ज़राए के मुताबिक टैक्स स्लैब्स में जो है वो तब्दीलियाँ और बाज़ रियायती इक़दाम की जो है तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जबकि तामीरात और रियल इस्टेट के शोबे को फ़रोग देने के लिए जो है वो
जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुंतकिली पर आयद जो बाज़ टैक्सेस हैं उनमें कमी की तजवीज़ हुकूमत को पेश की गई है। इसके साथ साथ यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि विफाकी बजट जो है वो आज दोपहर 3 बजे जो है वो पेश किया जाएगा। जी। मज़ीद जो तफसीलात हैं वो वज़ीर ख़जाना की जो है वो ब्रीफिंग में वहाँ पर सामने आएंगी कि टैक्सेस में कितना इजाफा किया गया है और कितनी कमी की गई है। आम आवाम के लिए इसमें रिलीफ हासिल होता है या आम आवाम पर जो है वो मज़ीद बोझ बढ़ता है। ये जो है वो आज काबीना की मीटिंग के बाद जब ऐवान में जब ये बजट पेश किया जाएगा फिर जो है वो ये तफसीलात सामने आ सकती हैं कि आम आवाम को कितना हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है या मजीद टैक्सेस के बोझ जो हैं वो आम आवाम पर पड़े हैं और महंगाई का बोझ जो है वो आवाम के कंधों पर डाला जाता है या हुकूमत की जानिब से भी आवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त किया जाता है। अच्छा हामिद चौधरी, कर्जों के सूद की अदायगी के लिए जो बजट का एक इतना बड़ा हिस्सा रखा गया है उसके हवाले से बताएं कि जो तनख्वाहदार तबके हैं वो किस तरह इस चीज़ को लेकर चलेंगे, क्योंकि टैक्स का जो ज़्यादा बोझ पड़ता है टैक्सेस का वो तनख्वाहदार तबकों के ऊपर ही आता है। जी बिल्कुल, देखें ये जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे पहले जो है वो इन टैक्सेस की अदायगी में जो है वो फरीक बनता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड जो है वो टैक्स पेयर्स होते हैं और जो लोग आम आवाम में जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है और सबसे पहले जो है टैक्सेस का बोझ इन्हीं पर आता है। हुकूमत की जानिब से जो है वो इन पर जो है वो टैक्सेस में रियायत की कमी और दूसरा जो है वो इनकम टैक्स में भी जो है वो रियायत करने की जो है वो तजवीज़ पेश की गई है। और दूसरी जानिब जो है वो तनख्वाहदार तबके पर कहा जा रहा था कि इतलात के मुताबिक कि 50% के करीब जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो कहा जा रहा था, मगर 50% जो है तनख्वाहों में इजाफा तो जो है वो नामुमकिन है। मगर यहाँ मैं बताता चलूँ कि 10 से 15% जो है वो तनख्वाहदार तबके को जो है वो तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पर जो है वो गौर किया जा रहा है और काबीना में भी ये बात रखी जाएगी। और कभी जो है इम्कानात हैं कि बजट में जो है वो 10 से 15% तक जो है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जा सकता है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा सकता है। मगर तनख्वाहदार तबका जो है वो इससे जो है वो डायरेक्ट जो है वो मुतासिर होता है, जबकि आम आवाम जो है वो इसमें जो है वो रजिस्टर ना होने की वजह से जो है वो इससे इस्तिस्ना भी जो है वो हासिल कर लेते हैं, मगर तनख्वाहदार तबका जो है वो इसमें जो है वो पिस जाता है। और इसके साथ ही जो है वो तनख्वाहदार तबके को जो है वो हुकूमत की जानिब से क्या रिलीफ दिया जाता है ये बजट में जो है वो सामने आएगा। मगर अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी जानिब से जो है वो आज एहतजाज पर जो है वो गौर किया जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या अपोजिशन जमातें एहतजाज करती हैं और उनका ये एहतजाज जो है वो रंग लाता है और तनख्वाहदार तबके को जो है वो और मजदूर तबके को जो है वो कोई रिलीफ फराहम करवाने में अपोजिशन कामयाब हो पाती है। ये जो है वो अभी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, मगर ताहम 3 बजे तक जो है वो ये बजट का जो है सेशन शुरू होगा। उसके बाद जो है वजीर खजाना ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि तनख्वाहदार तबका जो है वो जो ये टैक्सेस की मद में जो है उनको कितना रिलीफ दिया जाता है। ठीक, हामिद चौधरी साथ ही रहिएगा। अभी गुफरान चिश्ती ने हमें ज्वाइन किया है। सर ये बताएगा कि जो तनख्वाहदार तबके उनके लिए जो है 10% इजाफे का कहा जा रहा है और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो उसकी मुखालफत की गई है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? गालिबन गुफरान चिश्ती से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। हामिद चौधरी, मैं दोबारा से आपकी ही तरफ आती हूँ। कॉस्मेटिक्स पर कस्टम ड्यूटी में भी इजाफे का इम्कान जाहिर हो रहा है, तो वाकई जो है इजाफा होगा या नहीं होगा, किस तरह से वो चीज़ लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, कहा तो जा रहा है कि कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो कॉस्मेटिक्स में जो है उन पर इजाफा किया जाएगा, मगर ताहम जो है वो उसकी तफसीलात सामने ना आ सकी हैं कि उन पर जो है वो कितना इजाफा किया जा सकता है।
मगर जो है वो इतलात के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक जो है वो कहा जा रहा है कि कस्टम ड्यूटीज़ जो है कॉस्मेटिक्स पर और जो बरामदात हैं उन पर जो है वो 10 से 15% तक या 20% तक भी जो है वो उन पर ये कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो आयद की जा सकती हैं। ताहम जो है वो हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो आम आवाम पर जिन मसनूआत का बोझ नहीं पड़ता है उन पर जो है वो टैक्सेस की शरह को जो है वो बढ़ाया जाए, मगर कॉस्मेटिक्स का जो इस्तेमाल है वो भी खासा जो है वो गरीब आवाम भी जो है वो करती हैं। ख़वातीन के लिए जो है ये बहुत जो है कॉस्मेटिक्स जो है वो एक अहम जुज़्व ख़वातीन के लिए समझा जाता है, उस पर भी जो है वो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस आयद करने का जो है वो कहा गया है। मगर अपोजिशन जो है वो, मैं आपको बताते चलूँ, अपोजिशन जो है वो एक एग्रेसिव जो है वो एहतजाज करने के उसमें है, मूड में है, मगर देखा ये जा सकता है कि अपोजिशन ये एहतजाज कामयाब बना सकती है। और जो बजट पेश किया जाएगा, जो अहम बात है वो ये है कि जो बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश के बाद जो है वो अपोजिशन क्या किरदार अदा करती है और जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कितनी तब्दीलियां जो हैं वो अपोजिशन गरीब आवाम के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए और ये कॉस्मेटिक्स और जो बरामदात हैं उनमें कितने टैक्सेस में कमी करवा सकती है। अपोजिशन के लिए जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो गुज़िश्ता साल भी जो है वो अपोजिशन इस चैलेंज को जो है वो कामयाब होने में इसमें नाकाम रही, मगर इस बार देखना ये होगा कि क्या अपोजिशन इसको जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हिकमत अमली एहतजाज के हवाले से बनाई है कि बजट पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर, मगर अपोजिशन अब इसको कामयाब कर सकती है एहतजाज को और आवाम के लिए कोई हुकूमत से रिलीफ हासिल कर सकती है। मगर जो है वो हुकूमत ने जो है वो कॉस्मेटिक्स और दूसरे जो मसनूआत बरामदात हैं हमारी, उनमें जो है वो इजाफे का, टैक्सेस में इजाफे का ठीक। हामिद चौधरी साथ ही रहिएगा, गुफरान चिश्ती हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। गुफरान, ये बताइएगा कि सनतकारों के लिए बजट में क्या मराहत रखी गई हैं? ये इसमें जो हुकूमत के अलाई हैं वो चाह रहे हैं कि इसमें बजट में जो आम आवाम है या सनतकारों को इसके बारे में रिलीफ दिया जाए। अमूमन तौर पर वो कह रहे हैं कि अच्छी इस्लाहात लाकर आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में ला सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजीद बेहतर हो सकती है। अच्छी हिकमत अमली बनाकर, अच्छी पॉलिसीज बनाकर उन लोगों को भी टैक्स नेट में शामिल किया जा सकता है जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है। मजीद इसमें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनका कहना है कि अवाम को अगर रिलीफ दिया जाए तो मजीद हमारे मुल्क की पॉलिसी भी बेहतर हो सकती है और इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा। जी अच्छा गुफरान, बरामदात बढ़ाने के लिए कौन से नए इक़दाम जो हैं वो इस बजट में तजवीज़ किए जा रहे हैं? गुफरान, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा गुफरान, ये बताएगा कि बिजली की कीमतों में किसी किस्म की कमी का इम्कान है और अगर हो रहा है तो कितना रिलीफ दिया जा रहा है बिजली में? इस बारे में भी हुकूमत का ये कहना है कि इस दफा जो हुकूमत अपनी पॉलिसी ला रही है उसमें सबसे पहले तो IPPs का बोझ आवाम से कम किया जाएगा, उसके बाद हुकूमत बिजली को मजीद सस्ता करेगी और सोलर की कीमतें भी इस कदर कम हो जाएंगी कि आवाम को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगी और आवाम का बोझ इस बिजली बिलों के बोझ से कम हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोलियम लीवी में जो है वो भी 1727 अरब रुपए का इजाफा जो है वो बताया जा रहा है कि मौसूल किए जाएंगे इतने। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है अब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगाई होता जा रहा है तो लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इजाफी टैक्सेस कितने आयद किए जा रहे हैं और उससे अवाम पर क्या असर पड़ रहा है? जी, इसमें अभी ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर टैक्स लग रहे हैं, अभी ये तजवीज़ है, लेकिन इसको जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बिल्कुल भी इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एक अवाम के लिए रिलीफ है जिसको अवाम को जो इससे अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। पेट्रोल के ऊपर पहले ही हुकूमत तकरीबन 160 रुपए लीवी वसूल कर रही है जिससे महंगाई का एक तूफान पूरे मुल्क में आ चुका है। तो उसके लिए अभी जो हुकूमत की इल्हाक शुदा जो जमातें हैं वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के ऊपर टैक्सेस नए ना लगाए जाए। अच्छा गुफरान, टैक्स अहदाफ जो हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जो टैक्स अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कल भी जो सर्वे पेश किया गया था उसमें भी यही बताया गया है।
अभी पूरी कोशिश की जा रही है एफबीआर की तरफ से भी कि इंशाल्लाह इस दफा जो अपने वो टारगेट हैं उसको पूरा करें और बेहतरीन पॉलिसी लाकर अच्छी पॉलिसी आवाम को देकर उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए ताकि हुकूमती खसारा कम हो सके। ठीक गुफरान, किसी किस्म का कोई नया तरक्याती मंसूबा जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा जो अभी बताया जा रहा है, और कह रहे हैं कि जो पुराने मंसूबे चल रहे हैं उन्हीं को मुकम्मल किया जाएगा, तो इससे जो रोजगार के मौके जो हैं उसको किस तरह से पैदा किया जाएगा और जो डेली वेजेस पे हमारे मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर क्या असर आएगा? डेली वेजेस के मजदूरों के लिए भी काफी इसमें मराज रखी गई है, उनको रिलीफ देने की काफी कोशिश की जा रही है। हुकूमती अरकान का कहना है कि इस बजट में हम जो आम आवाम है, जो मजदूर लेबर तबका है, उसके लिए काफी मराज रिलीफ मिलेगा। नई पॉलिसी बनाकर हुकूमत जो अभी क्योंकि जंग की वजह से पूरी दुनिया जो है वो फिलहाल तंगी में है और मतलब इतना वो रिलैक्स खुलकर वो बजट नहीं पेश कर सके, तो महदूद वसाइल में वो कह रहे हैं कि बेहतर हिकमत अमली बनाकर इंशाल्लाह आवाम को जो मजदूर है, जो लेबर है, उसको रिलीफ देंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टैक्स जो है उनके ऊपर लगाकर या कम करके जो मजीद लगे उसको उनका जो है वो तर्ज जिंदगी बेहतर किया जा सके। जी अच्छा गुफरान, साथ ही रहिएगा, इस वक्त हमारे साथ सरफराज अली मौजूद हैं। सरफराज, आज बजट जो है पेश किया जा रहा है, स्टॉक की अभी क्या सूरत हाल है? जी आज वैसे तो सुबह आगाज बड़ा बेहतरीन हुआ था, यानी कि ग्रीन था, प्लस में थी मार्केट, 850 प्लस में मार्केट जो है का आगाज हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था आगाज, मगर जो जंग की जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो अपना ट्रम्प साहब के जो अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं उसकी वजह से मार्केट बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। आज भी ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट जो है जो अब आज बेहतर लग रही है वो बजट की वजह से नहीं है, जो अमेरिकी सदर जो है उनके जो बयान है कि अभी हम फिलहाल जंग को जो है वो मौखर कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट बेहतर नजर आ रही है। ठीक, अच्छा सरफराज ये बताइएगा कि अभी जो बजट का ऐलान किया जाएगा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मस्बत, मनफी या गैर जानिबदार कैसा समझा जा रहा है उसको? अभी फिलहाल जो बजट से पहले, बजट पेश करने से पहले अफवाहें ज़ाहिर बात है वो गर्दिश कर रही होती हैं कि हो सकता है कि 5% इसमें जो है जो शेयर्स की लेन देन है उस पर कुछ अपना टेस्ट लगाया जाए। कोई कह रहा है कि 1% है। जब तक ये बजट पेश नहीं किया जाएगा, जब तक जो इसका जो सही तायीन नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो शेयर होल्डर जो है वो बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है कि शेयर्स की लेन देन में कोई खास जो है टैक्स जो ऐड करेंगे ये। ठीक, अच्छा बजट के ऐलान के बाद जो है वो किन सेक्टर्स के शेयर्स में सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल मुतवक्किर है? देखिए पेट्रोलियम का जो हमें लग रहा है कि अगर वो नीचे आएगा तो जाहिर बात है कि अभी जैसे जंग के बादल जो है थोड़ा से कम हुए हैं तो पेट्रोलियम हमें बेहतर लग रही है। और दूसरा बैंकिंग सेक्टर में शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो हमें थोड़ा बेहतर लग रहा है फिलहाल आजकल के लिए। अच्छा सरफराज, क्या स्टॉक ट्रेडिंग पर कोई नया टैक्स या फिर लीवी आयद की जा रही है? फिलहाल वही है कि अपना जो हम जो शेयर जो लेन देन करते हैं उस पे 1% टैक्स का हमें जो हमें मालूम हुआ है कि 1% जो टैक्स है वो हो सकता है कि लग जाए। अच्छा, गुफरान और सरफराज अली हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान खान, मुआशी तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। ठीक सर, अगर हम मवाजना करें तो बजट 2022 का कुल साइज 9.5 ट्रिलियन रुपए था और आज बजट 2026 का हजम 17.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इस 4 साल के अरसे में बजट का साइज तकरीबन दुगना होने की असल मौसी वजूहात क्या हैं और इसका कितना हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों की नजर हो रहा है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बजट जो है उसका हजम तो बढ़ गया है, लेकिन बजट जो है वो आ कहाँ से रहा है? तो हुकूमत की आमदनी और हुकूमत के खर्चे, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इस वक्त भी अगर आप देखें कि बजट में तकरीबन 60% जो है वो आपका सूद की अदायगी में इस्तेमाल होगा, तो ज़ाहिरी बात है कि आपका बजट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको जो है उसका हजम बढ़ाना पड़ेगा। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आपके कर्जे बढ़ेंगे तो फिर आपका
जो है वो बजट का हजम भी बढ़ेगा। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, अगर आप इसमें देखें कि अगर हम इसको देखें कि ये बजट जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो हुकूमत की आमदनी के दो या तीन जराए होते हैं। एक आपके टैक्सेस हो गए, एक आपकी स्टेट ओन एंटिटीज जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वो हो गई, जैसे पीआईए और स्टील मिल वगैरह, और बाकी जो है वो आप फिर उसको लेवीज की मदद से आप हासिल करते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो लेवीज की मद में, फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल में देखें तो वहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल की लेवी से आ रहा है। तो इसको हमें जो है वो देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये कि सिर्फ आपको ये नहीं कि सिर्फ कर्जों के सूद की अदायगी आपने देखनी है, बल्कि आपने ये देखना है कि वो और कहाँ जा रहा है। अच्छा सर, हुकूमती मौसी टीम का कहना है कि डॉलर की शरह तबादला भी सिंगल या फिर लोअर डबल डिजिट पर आ सकती है, तो 277-278 रुपए पर मुस्तहकम है। और अगर हम अफराते ज़र से मवाजना करें तो इसमें जो है वो 36 रुपए का इजाफा हो चुका है। लेकिन अगर हम 2022 के बजट के वक्त के डॉलर को मुस्तकिल तौर पर, जिस पर बेस प्राइस जो है वो फीसद गिरावट में हमारी तवानाई और पेट्रोलियम की बेस प्राइस ऊंची सतह पर पहुंचा दिया है, इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन या जिसको महंगाई कहते हैं, उसमें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन अभी पाकिस्तान में किस उसका जो है वो परसेंटेज है, कितने फीसद है। तो अगर आप हुकूमती उसको मद्देनजर रखें तो वहां पे अब बात हो रही है 11.7% की। लेकिन ये जो है ये सही उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि जो असल महंगाई है वो तकरीबन 25% तक है। अब होता ये है कि आपका महंगाई नापने के जो पैमाने हैं वो इस तरह होता है कि आपने एक टिपिकल एक खानदान को जो चीजें चाहिए होती हैं उसको आपने एक बास्केट में डाला और उसको आपने कंपेयर कर लिया पिछले अरसे से। लेकिन जब आप 2022 और 2026 का मवाजना करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क जो है वो ये है कि 2022 का बजट जब आया था उस वक्त डॉलर जो है वो तकरीबन 179 पे था। आज डॉलर जो है वो 282 पे खड़ा हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ा फर्क ये आया। दूसरा ये कि आपकी जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो बहुत कम थी। वो तकरीबन कोई 6% के आसपास थी जो रियल इन्फ्लेशन था। इस वक्त रियल इन्फ्लेशन 25% पे। तो हम अगर ये बात करें कि जी हमारा 9.5 ट्रिलियन से 17.5 ट्रिलियन तक बजट आ गया तो ये हमारी बहुत बड़ी कारकर्दगी है, तो वो बज़ाहिर देखने में तो लग रहा है, लेकिन इसमें आप इन दो चीजों का अगर इम्पैक्ट डाल दें तो आपको लगेगा कि 17.5 ट्रिलियन बजट जो है बेसिकली ये इसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ये आपकी आमदनी में काफी कमी हो गई, क्योंकि 60% इसका जो है वो आपके सूद की अदायगी में जा रहा है, जो कि 2022 में आपका 3.9 ट्रिलियन था कर्जों की अदायगी का। इस वक्त जो है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक। अच्छा सर, बजट 2026 के सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन को अगर देखा जाए तो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स स्लैब्स और कॉर्पोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्सेस की शरह काफी ज्यादा दिखाई दी जा रही है। तो क्या आईएमएफ के 17 ट्रिलियन रुपए के जो रेवेन्यू हदफ को पूरा करने के लिए सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड और दस्तावेजी पर इन्हिसार करना मईशत की तवील मुद्दती तरक्की के लिए दुरुस्त शोबा है, या फिर रिटेल और ज़राअत जैसे बड़े शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत में क्या इकदाम जो है वो रुकावटें लाई जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है वो ये कि हमारे यहाँ जब भी हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आएंगे, कि हम मुल्क की मईशत को सही जानिब गामजन करेंगे, तो वहाँ पे सबसे बड़ा हदफ ये होता है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर और टैक्स लाद दिए जाएं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, और अब सरचार्ज की जो बात हो रही है 9% की, तो ये आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा बोझ जो है उन तनख्वाहदार तबके पे पड़ेगा। फिर आप आ जाएं कि आपकी लेवीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप जो है वो तकरीबन 18% इंक्रीज हुआ है आपके पेट्रोलियम लेवी का हदफ, जो कि 1.7 ट्रिलियन के आसपास है। अब इसके बाद अगर आप देखें कि आप जो है वो और बाकी कहाँ पे खर्चे कर रहे हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा जो है वो आपका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर आएगा जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं। लेकिन वो तमाम सेक्टर्स जो पहले से टैक्स नहीं दे रहे, उनके ऊपर कोई खास जो है वो टैक्स नहीं लगाया गया। अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक अभी तक कोई खास टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन देखिए, टैक्स लगाना मसले का हल नहीं होता। असल मसले का हल ये है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें और इकॉनमी को लॉन्ग टर्म में सही जानिब गामजन करें। ये सबसे अहम चीज़ है। और इसको अगर मैं जो मौजूदा गवर्नमेंट में एक वजीर है, उन्होंने एक बात कही थी कि इन्होंने हमारी हड्डियों का गूदा तक निचोड़ लिया। तो इकॉनमी की सिचुएशन टैक्स लगने के बाद वही हो जाएगी
कि जो वो तबका जो टैक्स दे रहा है उनकी हड्डियों का गूदा भी निकल जाएगा। जी अच्छा, आखिर में ये बताइएगा सर कि इस बजट के अंदर जो स्ट्रक्चरल खामियां हैं उन्हें दूर करने और मईशत को पायदार बनाने के लिए फौरी तौर पर कौन से 3 बड़े माशी इकदाम नागुज़ेर हैं? एफबीआर की डिजिटलाइजेशन और सूबाई सतह पर ज़राई इनकम टैक्स का नफाज इस सिलसिले में कितना मुअव्विन साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं तो फिर वहां पे आपको इकोनॉमिस्ट को लेके आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर आप देखें जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनका इकोनॉमी पे कम तवज्जो होती है, जी। नंबर्स पे ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ा जो आपने काम करना है वो ये कि जो गैर दस्तावेजी मईशत है वो तमाम लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स जी। नेट में लाया जाए। दूसरी बात ये कि जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर टैक्सेस को मुतवाजिन रखा जाए। इस वक्त अगर आप देखें कॉर्पोरेट टैक्सेस की भरमार है, आपको इवन आपके डिविडेंड पे भी 15% टैक्स आपके लगा दिया जी। जाता है। अच्छा, जब आपके कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तो आपके रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे तो आप तनख्वाहदार तबका जो है वो उसकी आमदनी भी कम होगी और आप उससे टैक्स भी नहीं ले पाएंगे। और आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि हमें जो है वो इस वक्त फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि हमारी बरामदात बढ़ें, दरामदात को कम करें और उसके साथ जो है हम गैर दस्तावेजी मईशत को हम उसके अंदर लेके आएं टैक्स नेट के अंदर, ताकि मुल्क जो है वो उसकी मईशत में इस्तेहकाम आए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर रिजवान खान माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अगली माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे।